ठाणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक माननीय बाबाजी पाटील यांचा पक्षप्रवेश सन्माननीय आमचे पक्षनेते एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचबरोबर त्यांचे चिरंजीव श्री आकाश पाटील यांचा सुद्धा पक्षप्रवेश होतोय. कुठे झेंडा कुठे फक्त तिकडे होते. राजेश म्हात्रे आले का? त्यांच्याबरोबरचे लोक आले. राजेश म्हात्रे आले. या इकडे एकनाथ शिंदे साहेब, तुम आगे बढ़ो. कौसा उमरा हमारे और सिल विभाग ये सब मेरे भाई और बहनों, उसमें हम सारा दोस्त ऐसा नहीं कामदार जिसका नाम ही कामदार है. मैंने कामगार नहीं है, मेरा नाम कामगार है. मुझे खुशी है कि आप सब मिलके मेरे को आप मिलने के लिए आए. रफीक भाई ने मेरे को फोन किया कि हम आपका स्वागत करने के लिए उधर आओ. रफीक भाई मैं बोला कि नहीं, कि इतना सब आने से अच्छा मैं आपके पास. तो उसने बोला कि नहीं, हम आएंगे. मैं इतना खुश हूँ कि अगले 7 साल से मैं उधर ऑर्डर के काम किया है. वो 7 साल जितना खुश नहीं था उतना मैं आज खुश हूँ कि इतना सब मेरे भाई मेरे को मिलने के लिए आए. उससे ज्यादा मेरी खुशी नहीं होती. भाई और बहनों, 7 साल से हम काम कर रहे हैं. एक ही नागरिक को या एक ही वोटर्स को मैंने दुख का काम नहीं किया है. एक आदमी ने बोलने का सामने आके कि बाबाजी पाटिल ने मेरे को कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसा कभी किया नहीं और कभी करेगा भी नहीं. अनलीगल काम के बारे में रफीक भाई ने 15 दिन से सब लोग जमा करके अच्छा माहौल करके आदरणीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब को मिले और आज रोके. अनलीगल काम होना चाहिए हम कभी नहीं बोलेंगे. हर नागरिक को, हर वोटर्स को बोलेंगे कि आप लीगल, क्योंकि अपनी एरिया का जैसी की जमीन है, ये जैसी जमीन है. ये इधर कोई वने का या गुर्जर जमीन नहीं, सब का जमीन है. तो मैं सबको कहूंगा कि आप लीगल काम करें. लेकिन ये परंपरा है में ये अनलीगल काम होता है, ऐसा नहीं है. पूरा भारत में हो रहा है. जब हो रहा है, जब भी रोकने का काम हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट का काम. जब भी काम होता है, जब भी अगर रोकेगा तो काम करने वाला नहीं. 2013 में लकी कंपाउंड लिंक गिरने के बाद में सब जगह अनलीगल काम बंद था. लेकिन ये 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर कई जगह लिंक अनलीगल काम हो गया. सर मैं अब एक कहना चाहता हूं, मैं सभा को 29 में चुन के आया है, लेकिन मैं एक चुन के आया है. वो और कैसे 3 वार्ड है. लेकिन वो मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि आप देखो इधर भी अनलीगल काम नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अच्छा काम करते हैं. लेकिन हमारे लोग रहे थे वो कम से कम पैसे में कहाँ से खरीदे. आप लोग 10-10 साल होते हैं उधर. हमारे गरीब लोग या कोई भी मध्यम वर्गीय लोग इधर छोटा मोटा फ्लैट लेता है, निकालता है, इधर से जागीर हमारे बहन का बंटन गहना रखता है और जमा करके फ्लैट लेते हैं. 4-5-7 साल रहने के बाद में ये अनलीगल और दौड़ने जाते हैं. हमें कोई बनाने वाले हमारे क्या तो कोई बाहर से नहीं आता. लेकिन जब भी बनाता है, ये बनाने को ही नहीं दिया तो न राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होगा, न हमारे गरीब हमारे मध्यम वर्गीय का कोई नुकसान नहीं होगा. जब भी रोके तो मेरे को सरकार को यही कहना है और आदरणीय शिंदे साहब को हम बोला भी है कि सर आप गवर्नमेंट में या असेंबली में कायदा पास कर दो. हमारा जन सरकार का है तो अनलीगल भले होगा, ये हमको मालूम नहीं,
हम लिया, हम नहीं लिया, 10 साल रहे अभी अनिल करके तोड़ रहे तो वो अच्छा, तो आप लीगल करो, उसका जो कोई जुर्माना आएगा देंगे, उसके भी कुछ निकालना होगा, पैसा भरना होगा गवर्नमेंट के थ्रू से, वो हम भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम बारिश में या दिवाली में या गणपति में हमको घर से बाहर निकलना नहीं अच्छा नहीं है, और इसे हो रहे इधर ही हो रहे ऐसा नहीं है। तो इसलिए जैसा आपने कहा है, अभी मैं भी आपके साथ तो नहीं दिया है और आगे भी नहीं देंगे, समझेगा? क्योंकि हमको ये तकलीफ नहीं कि हमारे बड़े नहीं है, हम तो हर को भाई बहन सबके काम कर रहे हैं और ये भी करने वाला है। आपके सबके आशीर्वाद से अच्छा किया, इसलिए आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी ने हमारे ऊपर ये भरोसा दिखाए और ये भरोसे में कभी हम गलत काम नहीं करेंगे। आपको शर्त देते थे, हम जब जब बुलाएंगे, जिधर जिधर बुलाएंगे उधर हम वादा दे और हम आया और मेरा जो आज सम्मान किया बहुत खुश हूँ, कसम से क्योंकि 6 घंटे भी नहीं हुआ तो आप इतना माहौल तैयार किया। 5-10 आएगा, 70 करेगा तो भी मैं हूँ, अच्छी बात है। लेकिन सर मेरे को आप कभी भी बुलाओ, मैं आपके पास आएगा, समझा क्या? मैं आएगा, क्योंकि इतना बुजुर्ग आदमी के उधर लेके आना अच्छा तो है। मैं तो भाग्य समझता हूँ कि आप मौका पाओ, मेरे होटल को या मेरे ऑफिस को लग गया, हम लेकिन आपको प्रॉब्लम है जब भी हम आपके साथ में हैं, उसमें भाई और सब साथी ने मेरा मान सम्मान किया, ये मैं कभी भी भूलेगा नहीं। शिंदे साहब के पास कभी भी वो जनता का लेके जाते हैं और एक उसका उनको पूरा ध्यान है, कम से कम सुनता है बिल्कुल, और सुनेगा तो उसके ऊपर तुरंत इलाका है काम भी और करेंगे। जिधर जिधर जाना होगा उधर उधर मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आया, मान सम्मान किया, धन्यवाद। बाबा जी से आगे बढ़ो, साहब आगे बढ़ो, श्रीकांत शिंदे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपकी पार्टी को क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हमारे शिवसेना की इतनी बड़ी ताकत है, हम लोग सोच नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी ताकत हम लोग के लिए। बाबा जी ने सुबह प्रवेश करने के बाद अच्छी जमीन हमारे पार्टी को अच्छी ताकत मिली। अब ये बैनर पूरा शिवसेना हुआ यहाँ पे। एक हिसाब से क्लियर करना जरूरी है कि भाई रफीक कामदार भी अब एक राजनीतिक नेता बने, तो ऐसे लोगों को क्लियर करना जरूरी है कि जो ये अवैध निर्माणों को लेकर जिस तरह का बड़ा रवैया मनपा का है, उसके खिलाफ की मुहिम में और जो उप मुख्यमंत्री इसमें जुड़ा का साथ। देखिए कैसा है, देखिए तौर पर इंडिविजुअली मेरी बात करेंगे तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं। काफी सारे पिछले कुछ दिनों से लोग कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कि अगले नगर सेवक बने होगा, तो इन तमाम बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जहां शिंदे साहब की पार्टी शिवसेना को हमारे यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे, इनको जहां भी मेरी जरूरत होगी, क्योंकि ये 15 की ओर मैं भूला नहीं हूँ। हम 11 बजे पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर हमारी माँ हमारे साथ थी,
हम बंगले के बाहर खड़े थे, सब पुणे से मुंबई आए, मुंबई से ठाणे आए। ठाणे में उनको विधायक रविंद्र फाटक, मंत्री प्रताप सरनाईक और उनके और तमाम पदाधिकारियों की दही हंडी के बड़े बड़े आयोजन कार्यक्रम थे। लेकिन वहाँ और लोग दरवाजे पर खड़े हैं ये सोचकर वहाँ उन्होंने बेहद समय देकर लौट कर हम लोग से मिलने की लगभग 20 मिनट से 30 मिनट तक उन्होंने हमारी बात सुनी। उसी दौरान व्यवस्था के चक्र जो वाली बात होती है वो काम किया। उसका ये नतीजा है कि हाईकोर्ट में थाने में एफिडेविट जाना है और 3 सप्ताह का त्योहारों का टाइम जो है हमारे लिए बढ़कर मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ शिंदे की वजह से। तो आज शिंदे साहब ने हम जी विभाग के लिए मुमरा कौसा के लोगों के लिए इतना बड़ा एक साहसिक और ऐतिहासिक काम के दिखा। तो हमारा फर्ज बना है कि हम अपनी भूल को सुधारते हुए शिंदे साहब के हाथों को मजबूत करें, उनकी पार्टी को मजबूत करें। अब बाबाजी भाई जो है मेरे पुराने मित्र भी है, एक बहुत राजनीतिक फैसला आज उन्होंने किया, मैं उनके फैसले की सराहना करता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ। और उसी लिए जो है उन्होंने फोन पर ही उससे बात की, हमारे पत्रकार साथी कुछ आए थे उनका इंटरव्यू करने, तो उस पर भी उन्होंने कहा जो कुछ भी तोड़ो कार्रवाई चाहिए 5 साल पुरानी इमारतों को तोड़ने की। रफीक भाई व्यक्तिगत तो मैं भी उसके खिलाफ हूँ और मैं खुद आप लोगों की लड़ाई में शामिल रहूंगा। हमारा लोगों की घर और रोजी बचाने का मुद्दा है, रफीक कामर के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप पाओगे आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में सच्चाई आपके सामने आएगी, रफीक कामदार आपको कहीं जानकर नजर आएगा तो आप बोल देना। मैं एक बार फिर सकता हूं कि मैंने मदद के लिए पुकारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को, नातों के न बनकर आए वो एकनाथ, तो मैं भी आज उनके साथ। नुकसान है उसमें दादा आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और दादा ये लोगों के साथ में। लेकिन जो भी 5 साल पुरानी बिल्डिंग है डेप्यूटी सीएम से रिक्वेस्ट करेंगे लीगलाइज करने के लिए कुछ ऐसा रूल्स लाओ, उसके लिए दादा इन लोगों के साथ में है। ओके, ठीक है।